Hello, my dear students. Today I am starting a new chapter, chapter 8, Our Environment. So, let's start the chapter. What is environment? Environment क्या है? All the things that surrounds us make up our environment. जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? Environment. Environment is very important for the survival of all living things. और जितनी भी living things होती हैं उनके survival के लिए environment बहुत important होता है. Both living and non-living things are parts of our environment. और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन आवर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. पोल्यूशन मेक्स आवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी. पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी और अनहेल्दी बनाता है. The harmful substances that makes our environment dirty and cause pollution are called pollutants. अब pollutants किसे कहते हैं? हमारे environment में जो harmful substance होते हैं जो कि हमारे environment को dirty बनाते हैं, जिनके कारण से pollution फैलता है या होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? pollutants. ओके मीन्स pollution को cause करने वाले जो substance होते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट पे जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स. ओके. पोल्यूशन काजेज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट. अब पोल्यूशन बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट को काज करता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिनका असर सारे लिविंग थिंग्स पर होता है. एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्मोक, dust particles and various other harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide etc. in air cause air pollution. अब हमारे एयर में बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे स्मोक, डस्ट पार्टिकल और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सब हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और यही क्या होती हैं? एयर पोल्यूशन को काज करती हैं. देयर आर ए लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द सिटी एयर. अब हमारी सिटी के एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इन सिटीज़ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ एंड बर्निंग सब्सटेंसेस इज़ द मेन रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन. इन सिटीज़ अब सिटीज़ हैं तो सिटीज़ में व्हीकल्स के से निकले हुए जितने भी स्मोक होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें जलती हैं, ठीक है, तो उनसे जो धुएँ निकलते हैं ये भी एयर पोल्यूशन का एक कारण होता है. इन रूरल एरियाज़ पीपल यूज़ फायरवुड एंड कोल फॉर कुकिंग. अब जितने भी रूरल एरिया होते हैं वहाँ के लोग खाना बनाने के लिए फायरवुड या कोल का यूज़ करते हैं. द स्मोक दैट कम आउट फ्राम दीज सोर्सेज काज एयर पोल्यूशन. अब इनसे निकलने वाले जो धुएँ होते हैं वही एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं. बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑन वेरियस ओकेजन गिव आउट स्मोक विच इज़ ऑल्सो ए रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन. अब बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स भी आते हैं जिनमें लोग फायर क्रैकर्स चलाते हैं तो उनसे भी निकलने वाला धुआं क्या होता है? ये भी एक कारण है एयर पोल्यूशन का. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? Where harmful gases like carbon dioxide, chlorofluorocarbons, and methane trap solar energy and do not allow it to escape from the atmosphere, it causes greenhouse effect. Firstly, this is the structure of the greenhouse effect. देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, इस अच्छे से समझिएगा. हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के कारण अर्थ से उत्सर्जित होने वाले टेम्परेचर के एब्जॉर्प्शन और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में वृद्धि की घटना को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ओके. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही अर्थ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है. मीन्स हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही मेंटेन होता है. या आप ये कह सकते हैं कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता तो हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती. ओके. अब ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं मेनली ये देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेनिस, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा देखिए, एयर पोल्यूशन के कारण एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ती रहती है, मीन्स उसका एडिशन होता रहता है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ओके।